हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज की ये हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास जो रहने वाली है। इस क्लास में आपके 25 प्रश्न जो सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जो रहने वाली है। मैंने बोला था कि लास्ट के 4-5 दिनों में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जो आए दिन मतलब एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों की जो क्लास है जो आपके लिए लेके आऊँगा। और ये क्लास जो आपकी चौथी पाँचवीं क्लास जो होगी शायद, है ना। तो सभी विद्यार्थी जो भी क्लास से जुड़े हैं वो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना और पूरा क्लास को वॉच करना, ठीक है। तो अभी तो 3-4 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, ठीक है ना। आज 19 तारीख हो गई, 20-21 2 दिन मान के चलो आप, ठीक है। तो 22 को एग्जाम है, 23 को है, 24 को है। तो 12th लेवल CAT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। आज़ादी के समय राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न पहला, ठीक है ना। आज़ादी के समय जो राजस्थान के 3 ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के समय आपकी कितनी रियासतें थी। तो 19 तो रियासतें थी, ठीक है। और 3 ठिकाने थी, ठीक है ना। 3 क्या थे? ठिकाने थे। तो एक तो लावा हो गया, ठीक है, ये भी सही है। कुशलगढ़ हो गया, नीमराना हो गया। ये मेरवाड़ा क्या? मेरवाड़ा जो आपका है ये ठिकानों में सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। मेरवाड़ा आपका ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। जो कुशलगढ़, लावा, नीमराना, ये शेष तीनों तो क्या थे? जो आपके है ठीक 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें आज़ादी के समय थी। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। तो देखिए, आपका पहले जब 1956 से पहले आपके है ना, राज प्रमुख का जो राज्यपाल का जो पद था उसका नाम क्या था? राज प्रमुख था, ठीक है ना। और 1956 के बाद में आपका 1956 के बाद में आपका जो राज प्रमुख है इसका पद हटाकर इसका पद का नाम चेंज कर दिया और राज्यपाल का पद कर दिया और आज तक चलता आया है, ठीक है। अभी भी राज्यपाल जो आपके देख सकते हो ये पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, जो राजस्थान CAT इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज का हमारा तीसरा प्रश्न है आज का। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। क्या? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है ना, ये 7 चरणों में हुआ। कहाँ? 7 चरणों हुआ, ठीक है ना। तो जो पहला चरण था मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ आपका मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री पूछा, ठीक है ना। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो आपके ऑप्शन है उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, ठीक है, KM मुंशी, एक सेकेंड, उदयभान सिंह, KM मुंशी, शोभाराम, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शोभाराम। शोभाराम कुमावत को क्या मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, जो पहला चरण है आपका राजस्थान एकीकरण का, उनका प्रधानमंत्री जो शोभाराम कुमावत को है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन जो आपका इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि जो है तेजाजी महाराज का ये मेले का आयोजन किस जो जिले में या किस जिले में किया जाता है। तो नागौर, मेड़ता, गोट मंगलोद, परबतसर। तो मैं बता दूं आपको, जो है पहले ये नाग परबतसर आपका कहाँ पर है? जो परबतसर में तेजाजी के मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना। कहाँ पर? जो पर्वतसर है आपका, ये पर्वतसर पहले नागौर में था और अभी शायद नागौर में ही होगा शायद, है ना। पर्वतसर अब शायद नागौर में नहीं है, एक सेकेंड। तो साथियों, जो आपका है अभी जो नवीन जिले गठित हुए, ठीक है ना। नवीन जिलों के गठित होने के बाद में जो ये आपके ये पर्वतसर है ये कहाँ चला गया? ये डीडवाना में चला गया, ठीक है ना। डीडवाना में चला गया, ओके। और इससे पहले ये नागौर में ही पड़ता था, ठीक है। नागौर जिले में ही आता था पर्वतसर, और पर्वतसर आपका तेजाजी का जो है मेला लगता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो राजस्थान के किस जिले में राजस्थान सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? क्या पूछा है? पूछा क्या है? पूछा है राजस्थान के किस जिले में राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। तो आपके ऑप्शन है अजमेर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका नागौर जिला है, क्या नागौर जिला है, इसमें सबसे ज्यादा जो राजस्थान सरकार है वो क्या करती है? पशु मेलों का आयोजन करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा नागौर क्या सही उत्तर हो जाएगा? नागौर क्या हो जाएगा सही उत्तर इस प्रश्न का? हो जाएगा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी किस लोक शैली से संबंधित थी? गौरी देवी किस लोक शैली से संबंधित थी? तो आपको मैं बता दूं, जो आपकी गौरी देवी है ये मांड मांड जो शैली है आपकी,
बीकानेर वाली, ठीक है ना। मांड शैली, मांड जो शैली आपकी बीकानेर में ज़्यादा प्रचलित है या प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये मांड शैली की क्या थी, गौरी देवी संबंधित थी, ठीक है ना। तो मांड शैली से संबंधित आपकी गौरी देवी। ओके, तो अगला प्रश्न है आपका चार बेत। क्या चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। क्या पूछा है, जो चार बेत आपकी शैली है ये राजस्थान की, ठीक है, प्रचलित लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो साथियों आपके ऑप्शन है जैसलमेर, क्या ऑप्शन है आपके, जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, गंगानगर, ठीक है। तो आपकी जो चार बेत शैली है, क्या चार बेत शैली है, ये टोंक जिले की, क्या टोंक जिले की जो है प्रसिद्ध शैली है, ठीक है ना। चौरबेत आपकी शैली टोंक की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका केसरिया बालम किस शैली का गीत है, केसरिया बालम किस शैली का गीत है। तो दो ऑप्शन तो यहाँ दे दिए, दो नीचे आ गई, ठीक है ना। एक तो ऑप्शन है मांड, ठीक है, मांड, लंगा, ठीक है, और ऑप्शन है आपके तालबंदी, कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको साथियों, जो ये केसरिया बालम आपका लोकगीत है, क्या जो लोकगीत है आपका केसरिया बालम, ये मांड शैली का है, ठीक है ना, मांड शैली का है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाया जाता है। इसमें देखिए साथियों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये फूंक है ना, फूंक कर बजाया जाता है, फूंक है, ठीक है, आप समझ जाना, फूंक कर बजाया जाने वाला उन्हें कहा जाता है। तो फूंक देकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है वो उन क्या कहलाते हैं, वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं, सुशीर वाद्य, घन वाद्य, अवनद। तो मैं बता दूं आपको, फूंक कर जो बजाए जाते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, और जो चोट से बजाए जाते हैं, जो हाथ की चोट से, उनके तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुर्ज होप भी कहा जाता है। यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ है, मिसप्रिंट आपका जो हुआ है, तो पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। जुर्ज होप, ठीक है ना, जुर्ज होप कहा जाता है किस लोकवाद्य को, तो खड़ताल, मोरचंग, रावणत्ता, कमाइचा। तो मैं बता दूं साथियों आपको, मोरचंग को, किसको, मोरचंग को आपका जुर्ज होप भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मोरचंग, ऑप्शन नंबर 2। किस वाद्य यंत्र को आपका जुर्ज होप भी कहा जाता है, तो मोरचंग, ठीक है ना, मोरचंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। तो आपके ऑप्शन है लच्छीराम, जो आपकी शेखावटी ख्याल है ना, इसके प्रवर्तक पूछा है तो लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम, दूलिया राणा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लच्छीराम, क्या हो जाएगा, लच्छीराम। शेखावटी जो ख्याल है आपके, इसके प्रवर्तक लच्छीराम, जो सही उत्तर इसका हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके, तो सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और जो क्लास को लाइक तो करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप क्लास को वॉच कर लेते हैं लेकिन क्या नहीं करते, जो है लाइक तो नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जानकीलाल भांड का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है। जानकीलाल भांड का जो संबंध है आपका किस लोक नाट्य से संबंधित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है स्वांग, रामलीला, तमाशा, चौरबेत। तो मैं बता दूं साथियों आपको, जो जानकीलाल भांड है, इनको इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली हुई है। और किस लोक नाट्य में, तो लोक नाट्य आपका स्वांग है, ठीक है ना। स्वांग ये बहरूपिया कला में जो जानकीलाल भांड है, जो बहरूपिया कला में काफ़ी प्रसिद्धि इनको मिली है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13, राय नृत्य किस से संबंधित है, राय नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा पूछना चाहिए था, ठीक है ना। तो राय नृत्य आपका, आपके ऑप्शन है भील जनजाति, ग्रास्य जनजाति, मीणा जनजाति, शहरिया जनजाति। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राय नृत्य आपकी भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना, भील जनजाति से संबंधित है राय नृत्य। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इडोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, इडोनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इडोनी नृत्य आपका मैं बता दूं, आपके ऑप्शन है ग्रासिया, भील, कालबेलिया, रशिया। तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा, कालबेलिया, क्या कालबेलिया इडोनी नृत्य है जो आपका कालबेलिया जो है जनजाति से संबंधित आपका है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है भवाई, जो भवाई, सॉरी एक सेकंड आ गया आपका, यहाँ पर आपको भील करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पहला ऑप्शन आपको भील करना है, ठीक है, आप समझो इसको भील। ओके, भील, बंजारा, कालबेलिया, ग्रासिया।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रासिया, वालर नृत्य। जो वालर नृत्य है ना आपका, क्या वालर नृत्य आपका भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? क्या पूछा है साथियों? आपका पूछा क्या है? पूछा है निम्न निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है ये आपका। लोक नृत्यों की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर, तो आपका घूमर, गेर, गींदड़। तो जो है घूमर को आपका लोक नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर या लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, ठीक है ना। लोक नृत्यों की आत्मा किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 है अगला, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, ठीक है। जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है उसे कहा जाता है, ठीक है। ये क्या पूछा है? रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है जिन पर श्वेत 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है उसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है चेजा, नेजा, बीज, जमा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? जो पंचरंगी होती है, ठीक है ना। पंचरंगी जो ध्वजा होती है आपकी, ये रामदेव जी की, ठीक है। और इनको नेजा कहा जाता है, ठीक है ना। इस ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है आपका, ठीक है ना। नेजा कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? भारतीय डाक टिकट विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट है आपका जो जारी किया गया? तो आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। ऑप्शन आपके रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो मैं बता दूं आपको, जो ऑप्शन नंबर 4 है देवनारायण जी, देवनारायण जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा आपके लोक देवता, कौन से लोक देवता? देवनारायण जी जो लोक देवता है, इनकी फड़ पर क्या डाक टिकट आपका जारी किया गया। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है तिलवाड़ा, नगला जाज, सांतू गांव, पंचोरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो आपका तिलवाड़ा है, ये अभी तो फिलहाल बालोतरा में है। कहाँ पे है तिलवाड़ा? कहाँ पे चला गया? बालोतरा में, नवीन जिलों के गठन के बाद। लेकिन पहले कहाँ पर था? पहले आपका ये कहाँ पर था? ये तिलवाड़ा बाड़मेर में था, ठीक है ना। अभी बालोतरा में। ओके, तो चलते हैं। मलिनाथ जी का मेला आपका मलिनाथ जी का मेला और जो आपका मंदिर है ये तिलवाड़ा में तिलवाड़ा में है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का। तो काफ़ी बढ़िया क्लास चली आज की, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इस क्लास में शामिल है। तो अगला प्रश्न आपका, रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर, शाहपुरा, सलेमाबाद, समराथल, धोरा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामसनेही। रामसनेही संप्रदाय है ना, इसकी मुख्य पीठ आपकी शाहपुरा में है। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में आपकी जो रामसनेही संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, रामसनेही संप्रदाय। तो अगला है आपका, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। अरावली पर्वतमाला जो आपके राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो आपका 7.1, 7.4, 9.1, 13.2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9.1% आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। जो राजस्थान अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कुल भूभाग का 9.1% है, ठीक है ना। 9.1% है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत आपका राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, अलवर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत कहाँ पे है? अलवर में है ना। उदयनाथ पर्वत आपका अलवर जिले में स्थित है। ओके, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार आपका साथियों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो मैं बता दूं आपको कि जो चित्तौड़गढ़ जिला आपका, चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा का पठार स्थित है, ठीक है ना। जो मेसा का पठार है आपका ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है आज का, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आपके ऑप्शन है भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा औसत वर्षा मतलब जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना, सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झालावाड़। राजस्थान के जो झालावाड़ है, राजस्थान का झालावाड़, इसमें सबसे ज़्यादा औसत वर्षा आपकी होती है। ओके, तो सबसे आर्द्र जिला भी जो है झालावाड़ हो गया। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। पूछा क्या है? वर्टिसोल मृदा जो आपकी है वो
मुख्य रूप से पाई जाती है? तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। तीसरा ऑप्शन सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चौथा ऑप्शन आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोध। तो इसका क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, जो आपका झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां है, इसमें सबसे जो है जो वर्टिस मृदा आपकी जो पाई जाती है, ठीक है ना। वर्टिस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिले में, ठीक है ना, बारां जिले में। ओके, तो ये थी आज की हमारी 25 प्रश्नों की जो क्लास, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, और क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को वॉच करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ओके।